हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। एल इन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आने वाला है। जनरल आईपीओ है। आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे। जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो डेफिनेटली वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी और भी बेहतरीन खूबसूरत हो पाए। तो कंपनियों की आईपीओ डेट है 20 दिसंबर 2022 से 22 दिसंबर 2022। फेस वैल्यू 5 की है। प्राइस जो है वो प्राइस बैंड जो है वो 234 से 247 रुपये तक की है। लॉट साइज 60 शेयर का है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 475 करोड़ जुटाने वाले हैं। उसमें से फ्रेश इश्यू से 175 करोड़ और ओएफएस के जरिए 300 करोड़ जुटाने वाले हैं। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसमें आप ये कर सकते हैं। प्राइस बैंड जो है ना, उसमें अपर प्राइस बैंड 247 जो है उसको 475 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए ताकि टोटल आ जाएगा, और उसी हिसाब से बाकी फ्रेश इश्यू और ओएफएस में भी डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। इश्यू टाइप जो है वो बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट BSE NSE है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1226 करोड़ का है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। QIB शेयर्स ऑफर जो है 50% ऑफ द ऑफर है। HNI शेयर्स जो है वो 15% ऑफ द ऑफर है, और रिटेल के लिए 35% ऑफ द ऑफर है। कंपनी के प्रमोटर्स, ओ माय गॉड, बहुत सारे नाम है। मंगीलाल सेठिया, कमल सेठिया, किशोर सेठिया, गौरव सेठिया, संजीव सेठिया, सुमित सेठिया, सुमन सेठिया, वसुधा सेठिया एंड विजय कुमार सेठिया आर द कंपनी प्रमोटर्स। तो मतलब ये जितने सारे हैं कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मतलब समझ लो सेठिया एंड सेठिया ग्रुप के और फैमिलीज के जितने भी लोग हैं वही सारे प्रमोटर्स हैं। ओपनिंग डेट जो है वो 20 दिसंबर 2022 की है। क्लोजिंग डेट 22 दिसंबर 2022। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 27 दिसंबर 2022। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 28 दिसंबर 2022। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 29 दिसंबर 2022, और लिस्टिंग डेट जो है वो 30 दिसंबर 2022 की है। तो मतलब ये इसी मंथ के एंड में 31 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले ये शेयर की लिस्टिंग होने वाली है। याद रहे गाइज, ये जनरल आईपीओ है, नॉर्मल आईपीओ है। प्री इश्यू साइज जो है वो 53.98% है। पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग जो हो जाएंगी वो 32.93% हो जाएगी। तो मतलब अभी प्रमोटर जो है वो 53.98% स्टेक रखते हैं। आईपीओ के बाद 32.93% स्टेक बाद में हो जाएगा, क्योंकि उतने शेयर्स इसके ज़रिए मार्केट में लाने वाले हैं आईपीओ के ज़रिए, क्योंकि पैसे रेज करना ही है उनको। चलिए, एज रिटेल इन्वेस्टर हम मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम लॉट में 1 लॉट में 60 शेयर आएंगे। टोटल अमाउंट 14,820 रुपये चुकानी पड़ेगी। मैक्सिमम की बात करें तो 13 लॉट 780 शेयर्स मिलेंगे, 1,92,660 रुपये चुकाने पड़ेंगे। SHNI को मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। BHNI को मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है, और अकॉर्डिंग अमाउंट जो है वो 2,07,480 है और 10,07,760 रुपये दोनों को चुकाने पड़ेंगे, जिसमें 840 और 4,080 शेयर्स मिलेंगे उनको 1 लॉट के लिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है गाइज। अभी कंपनी के 19, 20, 21, 22 और 30 सितंबर 2022 के हमारे पास फाइनेंशियल कुछ स्टेटस है, जिसमें से आप देख सकते हैं पहले ऊपर के जो 4 है वो 31 मार्च के है, और लास्ट का जो है वो 30 सितंबर 2022 का है। तो हम रिसेंट वाले पे फोकस करते हैं। रिसेंट वाले में टोटल लास्ट, मतलब सबसे लास्ट जो रो है उसके ऊपर आ जाइए गाइस। टोटल असेट जो है वो 590 करोड़ के आसपास है। टोटल रेवेन्यू जो है वो 604 करोड़ की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 20 करोड़ 67 लाख के आसपास है, और टोटल बोरोइंग 102 करोड़ की है। ये थी फाइनेंशियल स्टेटस। अब कंपनी एक्चुअली करती क्या है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में वो देख लेते हैं। एक्चुअली कंपनी ना पुरानी है, 1969 से केटर कर रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। कंपनी एक्चुअली क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है वो बात कर लेते हैं। कंपनी LED लाइटिंग, फैन, स्विचेस, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, सीलिंग, फ्रेश एयर एंड TPW फैंस, मॉड्यूलर स्विचेस, सॉकेट्स, स्मॉल अप्लायंसेस जैसे कि ड्राई एंड स्टीम आयरन जो है, टोस्टर है, हैंड ब्लेंडर है, मिक्सर ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, और वो जो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर वाली जो चीज़ें हैं उसके अंदर बात करें तो ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, वेट ग्राइंडर, चिमनी, एयर कंडीशनर, हीट कन्वेक्टर, TPW फैंस एक्सेट्रा,
और ये सारी चीज़ें ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी खास तौर पे वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया है। कंपनी दोनों OEM और ODM दोनों सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अब ये OEM क्या है? OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ODM मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। तो ये दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्क ये होता है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब OEM मतलब मानो कि सैमसंग कंपनी है, उसको मोबाइल बनाना है तो सारे के सारे इक्विपमेंट ना कोई भी इंडियन कंपनी को दे देगी और वो सारे कंपोनेंट जो है वो जोड़ के कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मैन्युफैक्चर करके देगी, दैट इज़ OEM। और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर मतलब स्टार्ट टू एंड सब कुछ एक ही कंपनी की प्रोडक्ट सब कुछ वही डिज़ाइन करेगी, मैन्युफैक्चर भी वही करेगी, कंपोनेंट सब कुछ और एक पूरी प्रोडक्ट बनाएगी, दैट इज़ ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइज़ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी ये एल इन इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग। मैं कोई यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके कल को ये कंपनी का IPO फिलअप करो। वो डेफिनेटली आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट आई होप कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन कर पाई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।